हाय, दिस इज डॉक्टर नेहा। इफ आई आस्क यू कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में आप क्या जानते हैं या फिर वो किससे बनती हैं, तो मोस्ट ऑफ यू विल से कि वो तो जी प्लांट से बनती हैं, जड़ी बूटियों से बनती हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस विद अ ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा, जिसे कि हम कहते हैं रस शास्त्र। रस शास्त्र में जो मेडिसिन होती हैं वो मेटल से बनती हैं, मेटल ओर से बनती हैं, मिनरल से बनती हैं। आपने अगर अवेयर आप थोड़े रहते हो तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले कि ये बात है कि न्यूज आई थी कि लेड पाया जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, तो बहुत टॉक्सिक होती हैं। तो लेड से भी मेडिसिन बनती है आयुर्वेदा की, जिसे हम नाग भस्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होती है क्योंकि उनको इतना ज्यादा प्रोसेसिंग से निकाला जाता है कि उसकी टॉक्सिसिटी बिल्कुल नष्ट कर दी जाती है और उसको इतनी ज्यादा जो प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स हैं उसके साथ मिलाया जाता है कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है, वो टॉक्सिक नहीं रहती है। लेकिन आपको बहुत अच्छी कंपनी की यूटिलाइज करनी चाहिए जो भी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस होती हैं। आज हम रस शास्त्र की ही एक ऐसी मेडिसिन है जिसे कहते हैं अभ्रक भस्म, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। रस शास्त्र में एक्चुअली जो मेडिसिन होती हैं वो मरकरी से रिलेटेड यूज की जाती हैं। इसका जो इटिमोलॉजी है यही है कि मरकरी से जो भी मरकरी को मिलाकर जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, जो कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। तो मरकरी आपने सुना होगा, ये तो टॉक्सिक होता है। आप कहेंगे मरकरी तो बहुत टॉक्सिक होता है, लेकिन हमने कहा है कि हमने यहाँ पर जो भी चीज लेनी है वो प्रोसेसिंग करनी है, उनके टॉक्सिसिटी को नष्ट कर और उनमें और ज्यादा एडवांसमेंट डालकर, जैसे उनको बहुत ज्यादा मेडिसिन के साथ मिलाया जाता है, प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स के साथ मिलाया जाता है, ताकि उनकी जो क्वालिटी है बहुत इंप्रूव हो सके। और ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है और इसलिए इनका जो रिजल्ट्स है वो बहुत परफेक्ट हमें मिलता है। क्यों जरूरी है इसके बारे में जानना? क्योंकि आयुर्वेदा के बारे में जानना जरूरी है, हमारी संस्कृति के बारे में हमें जानना जरूरी है। और जब आप ये चीज जानेंगे तो आपको हैरानी होती है कि हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं या जिनको हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, वो इतने ज्यादा एडवांस थे, उनको इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे थी। तो अभी हम देखते हैं अभ्रक भस्म के बारे में। अभ्रक भस्म का जो केमिकल फॉर्मुलेशन रहता है या उसमें जो कॉम्पोजिशन रहता है, इसमें पोटेशियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इसके अलावा कैल्शियम भी इसमें हमें मिलता है। तो अभ्रक एक्चुअली है क्या? इसे हम बोलते हैं माइका या बायोटाइट भी इसे बोल देते हैं। कहाँ से मिलता है? ये मिलता है वोल्केनो से। वोल्केनो जब इरप्ट हो जाते हैं, उसका जो लावा होता है वो सूख जाता है। कैन यू इमेजिन कि वो भी मेडिसिन के तौर पर आयुर्वेदा में 5000 साल पहले वो चीज को भी मेडिसिन में यूज किया गया। और आज भी अगर हम अभ्रक भस्म का यूटिलाइजेशन करते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम यूज करते हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, गारंटेड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं अभ्रक भस्म के। तो ये लावा से बनी हुई मेडिसिन है, लेकिन ऐसे नहीं कि वहां से लावा उठाया तो उसका जी हमने घोटा और मेडिसिन बन गई। नो, इट इज नॉट। सालों साल लगते हैं इसको मेडिसिन बनाने के लिए, क्योंकि अभ्रक जो है इसकी भस्म बनाई जाती है। भस्म मीन्स उसको बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में करना है हमें। कोई भी आयुर्वेदिक जो रस शास्त्र की मेडिसिन है या जिस भी मेटल या मिनरल को हमने भस्म के तौर पर यूटिलाइज करना है, सबसे पहले तो हम उनको घोटते हैं। जितनी भी जो भी हमें कैसा इफेक्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उन वाली प्लांट्स के साथ हमने पहले उनको घोटना होता है। उसके बाद हमने उनको केस के फॉर्म में रेडी करना होता है। उसके बाद उन्हें पुट देते हैं। पुट का मतलब है यहाँ पर कि उनको हम भट्ठी में जलाते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर। और कितना पुट देना है ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हर एक मेडिसिन के बारे में अलग अलग तरह का पुट हमें देना होता है। अगर हम अभ्रक की ही बात कर रहे हैं, तो अभ्रक में हम 7 से लेकर 1000 पुट दे सकते हैं। मतलब आप अभ्रक भस्म को 7 बारी अपने वो भट्टी में डालेंगे और उसे हम बोल देंगे 7 बार आपने पुट दिया है, ठीक है। या 100 बार अगर आप उसे डालेंगे, 100 बार आपने उसको जलाना है भस्म को, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी आपने इस लेवल पर खत्म करनी है। और वो इतनी ज्यादा भारी भस्म हो जाती है, इतनी ज्यादा हल्की हो जाती है, लघु हो जाती है कि वो डाइजेशन में बहुत ज्यादा इजी हो जाती है और आपके वो एक एक टिश्यू में चली जाती है जब आप उसे लेते हैं, इतनी ज्यादा वो हल्की हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं शतपुटी, अभ्रक भस्म, शतपुटी। और सहस्त्रपुटी, 1000 बार आपने यही प्रोसेस दोहराना है कि आपने उसको पहले मेडिसिन में घोटना है, फिर उसके बाद आपने उसे भट्टी में जलाना है। ऐसे अगर आप 1000 बार करते हैं, कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत लगती है इसमें।
तो वो हो जाती है सहस्त्रपुटी, और जितने ज्यादा पुट दिए जाते हैं उतनी ही ज्यादा अच्छी मेडिसिन तैयार हो जाती है। सो अब्रक बसम का हम अगर देखते हैं, अब्रक बसम ज्यादातर इंडिया में बनाई जाती है। 80% अब्रक बसम का मटेरियल इंडिया में ही तैयार होता है, और इसमें कम से कम भी 62 से 70 तरह की हर्बल एक्सट्रैक्ट के साथ पहले हम उसको पीसते हैं और फिर उसको भट्टी में हम डालते हैं। ठीक है, तो इसका यूटिलाइजेशन, अब्रक बसम मैं यहाँ पे बता दूं, रेजुविनेशन का काम करती है, रसायन का काम करती है, वो हमारे तीनों दोषों के ऊपर वर्क करती है, वात पित्त कफ तीनों दोषों को कम करती है। अगर हम अब्रक बसम को किसी भी मेडिसिन के साथ दे देते हैं तो वो उस मेडिसिन का गुण भी बढ़ा देती है। हम इसे बहुत सारी मेडिसिन में यूटिलाइज करते हैं, बहुत सारी डिजीजेस में यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई ब्रेन टॉनिक के तौर पर हम इसे यूटिलाइज करते हैं, ब्रेन टॉनिक के तौर पर आप यूज कर, आप सारस्वता रिष्ट में अब्रक बसम 1 या 2 रत्ती मिक्स करके ले सकते हैं। रत्ती, यहाँ एक रत्ती का मतलब है 125 mg और 2 रत्ती 250 mg। ठीक है, इतनी क्वांटिटी में आप अगर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपको सारस्वता रिष्ट का जो पहले रिजल्ट था उससे ज्यादा बढ़ गया है अगर आप अब्रक बसम के साथ ले रहे हैं। तो यही आपके हार्ट डिजीजेस में भी बहुत अच्छी है। आप अर्जुन अरिष्ट के साथ अब्रक बसम ले सकते हैं। आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी है, आप इसे वासावलेह के साथ ले सकते हैं, सितोप्लादी चूर्ण के साथ ले सकते हैं। इसका हमारे डाइजेशन के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जिनको आईबीएस का प्रॉब्लम रहता है उसके लिए अब्रक बसम का बहुत अच्छा रोल है। आप इसे पंचामृत परपटी ले सकते हैं, उसमें ऑलरेडी अब्रक बसम रहती है, या फिर कुटजरिष्ठ के साथ आप अब्रक बसम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डायबिटीज है, डायबिटीज आपकी अनकंट्रोल्ड है, आप अब्रक बसम का इस्तेमाल हल्दी चूर्ण में मिक्स कर ले सकते हैं। आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहती है अब्रक बसम। इसको आप त्रिफला चूर्ण के साथ अब्रक बसम मिक्स कर आप वो ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा रेमेडी रहेगा। तो अब्रक बसम के इतने सारे फायदे हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ मेडिकेशन के लिए नहीं कहूंगी, ये हमारे फेलो डॉक्टर्स एंड आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि वो इंफॉर्मेशन ले सके, और एज वेल बाकी लोगों को भी जानकारी होना जरूरी है। सो अगर यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन मेडिसिन हैं, ये आयुर्वेदा की कुछ एक मेडिसिन हैं जिसमें ऑलरेडी अब्रक बसम डाली गई होती है। ये हम मेडिसिन जो है हमारे जो रस शास्त्र की बुक्स हैं, रस तरंगिनी, रस रत्न समुच्चय, उनमें अवेलेबल रहती हैं। और हाँ, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी बटी है, इसमें ऑलरेडी आपको अब्रक मिलेगा। ठीक है, ये लिवर डिजीज के लिए बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को हम कभी भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं ये तो भाई आपके ये बीमारी में काम आती है, क्योंकि हम वात पित्त कफ पंच महाभूत के ऊपर चिकित्सा करते हैं, और हमेशा जो आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट होती है वो पर्सनलाइज्ड होती है, क्योंकि हर किसी की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। लेकिन ज्यादातर वो किस आपके डिसऑर्डर के ऊपर काम कर रहा है, हम ये चीज को लेकर चल सकते हैं। तो गगन परपटी हमारी आईबीएस के लिए बहुत अच्छी है, उसमें ऑलरेडी अब्रक रहता है। पंचामृत परपटी अगेन फॉर योर डाइजेस्टिव कंडीशंस। प्रभाकरवटी आपके हृदय के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी रहती है, उसमें भी अब्रक बसम है। चंद्रामृत रस, ये आपके यूटीआईज के लिए बहुत अच्छा रहता है। देन इट इज सौभाग्य शुंठी, सौभाग्य शुंठी जो कि पोस्ट डिलीवरी वीकनेस रह जाती है, या फिर हम कहते हैं सूतिका ज्वर, जिसे हम कहते हैं कि डिलीवरी के बाद वाला फीवर, उसमें सौभाग्य शुंठी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, और इसमें भी अब्रक बसम की क्वांटिटी रहती है। बसंत कुसुमाकर रस, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस बहुत फील होती है, उनमें अब्रक बसम का बहुत अच्छा रोल है। युगेंद्र रस, जितने भी आपके न्यूरो एंड मस्कुलर कंडीशंस हैं, पेन्स बहुत है, फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम है आपको, या फिर कोई गठिया की प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बृहत्वात चिंतामणि रस, अगेन आपके जितने भी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके बोन एंड न्यूरोमस्कुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। श्वास चिंतामणि रस, आपके जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम आपको अगर है तो उसमें श्वास चिंतामणि रस का इस्तेमाल होता है, इसमें भी अब्रक बसम डला होता है। तो इतने सारे फायदे हैं अब्रक बसम के, और जितने मेल सेक्सुअलिटी को इनहेंस करने के लिए भी अब्रक बसम का इस्तेमाल होता है। जिनका स्पर्म काउंट लो रहता है उसमें आप अब्रक बसम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट अब्रकपसन। इसकी जो डोज है 125 to 250 mg तक होती है। सो नेक्स्ट हम और सारे ऐसे बहुत सारी पसमों के ऊपर नेक्स्ट वीडियोस में बात करते हैं। थैंक यू।